बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शरीफ ख़ानदान पर इमरान खान की वापसी का खौफ तारी है और अब से थोड़ी देर कबल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ हेडक्वार्टर के अंदर GHQ में पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अमरीकी वफ़द से अहम तरीन मुलाकात के बाद इसहाक डार साहब, जो कि ख़ास नुमाइंदे हैं शरीफ ख़ानदान के, नवाज शरीफ के तर्जुमान समझे जाते हैं, उनकी जानिब से रात गए उनकी चीखें ये बात ज़ाहिर कर रही हैं कि दाल में कुछ ना कुछ ज़रूर काला है। कल यानी कि सोमवार के दिन, आप जब ये वीडियो देखेंगे सोमवार का दिन होगा पाकिस्तान में, और इसके साथ साथ 14 अप्रैल होगी। 14 अप्रैल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन क़यादत की एक सनसनीखेज़ तलबी भी हुई है जनाब। एक बार फिर JIT के अंदर क्या मामला है, इस तलबी के दौरान पहली तलबी में क्या बातें डिस्कस हुई, आगे क्या बनने जा रहे हैं मामलात, और इसहाक डार जो कि कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द अफ़गानिस्तान भी जाएंगे, और अमेरिका जो कि उनसे पहले अफ़गानिस्तान जाकर मामलात बातचीत के ज़रिए हल करना चाहता है, उनके नक्श कदम पर चलने पर इसहाक डार साहब क्यों मजबूर हुए। इमरान खान साहब गुज़श्ता कई अरसे से ये बात कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानी हुकूमत का कोई भी अहम तरीन नुमाइंदा, ख़ास नुमाइंदा अफ़गानिस्तान के दौरे पर क्यों नहीं जा रहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से भी उन्होंने कहा, और अब इसहाक डार जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, नायब वज़ीर आज़म भी समझे जाते हैं, उनकी जानिब से जनाब इस बात का ऐलान कि वो अफ़गानिस्तान जाएंगे, इसके पीछे क्या राज छुपा है। और राना सनाउल्लाह का बयान इसहाक डार के बयान के फ़ौरन बाद है, जिसमें मौसूफ़ ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, उनकी मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी। ये तमाम बातें क्या कर ज़ाहिर करती हैं ऐसे माहौल के अंदर कि जब आर्मी चीफ से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात हुई और बयान जो जारी किया गया उसके मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल किया गया। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका का ये जो अहम तरीन वफ़द है, इनके दरमियान बाहमी दिलचस्पी का मामला, इमरान खान साहब की रहाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गैर आइनी और गैर कानूनी केसेस, क्या ये भी बाहमी दिलचस्पी का मामला है या नहीं। इस तरफ आपको लेकर आते हैं दोबारा। पहले जनाब आपके सामने रखते हैं इसहाक डार साहब का बयान, जो कि रात गए उनकी जानिब से सामने आया एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब ये ख़बरें चल रही हैं इस्लामाबाद के अंदर कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ़ पिघल चुकी है। इसहाक डार साहब ने फरमाया, इमरान खान से किसी किस्म की कोई डील नहीं हो सकती। इसहाक डार साहब से ये पूछा जाए कि रात के इस पहर आखिरकार उन्हें अचानक ये बात कैसे याद आ गई कि कोई इमरान खान साहब से डील होने जा रही है, जिसकी वो तरदीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से कोई डील नहीं हो सकती। और फिर मौसूफ़ ये फरमाते हैं सफ़ेद झूठ बोलते हुए कि जनाब जो है वो इमरान खान साहब को वो फितना करार देते हैं और कहते हैं कि हमारे मज़हब के अंदर भी है कि फ़ितने से कोई डील नहीं हो सकती। इंतहाई शर्मनाक तर्ज़ अमल उस इसहाक डार साहब का कि जिनके जो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, वो गैर मुल्की अखबारात में पाकिस्तानी फ़ौज के मुतल्लिक बदमाश आर्मी के इश्तिहारात छपवाते रहे और दूसरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान पर हमला करने की दावत देते रहे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को धोखेबाज करार देते रहे, और उनके पार्टी रुकन उन नवाज शरीफ साहब के ख़ास आदमी हरकारा ख़ास इसहाक डार साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब एक फ़ितना है और इसहाक डार साहब के बकौल फ़ितने से कोई डील नहीं हो सकती। ये ख़तरा इन्हें रात के क्यों पैदा हो गया। इसहाक डार साहब को ज़रा नवाज शरीफ साहब के एक माजी के ऊपर जो नवाज शरीफ का माजी है, स्याह माजी, उसके ऊपर उन्हें नज़र डालनी चाहिए। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि जनाब मरीम नवाज साहबा जिनके जलसों के अंदर, मीटिंग्स के अंदर ये जो दहशत गर्दी है, अगला जुमला रिपीट करने की कम से कम हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं है, इस किस्म के जुमले इनके जलसों के अंदर जो है वो सुनाई देते रहे नारे। उसके बाद नवाज शरीफ के जो खिताब थे मशहूर ज़माना लंदन से, वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी फ़ौज के मुतल्लिक क्या कुछ फरमाते रहे, और फिर नवाज शरीफ साहब का पूरा माजी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमले से लेकर जो है वो जजों और जर्नैलों को रिश्वत देना, BMW की गाड़ी की चाबियाँ पेश करना, बड़े बड़े प्लाट उन्हें ऑफ़र करना, ये तमाम तर चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि पाकिस्तान में इदारों की ये जो बर्बादी हुई इसमें किसका कितना बड़ा हाथ है।
और उन्हीं नवाज शरीफ साहब के हरकारा ख़ास जनाब इमरान खान साहब के मुतल्लिक बात कर रहे हैं कि जनाब उनसे कोई डील नहीं हो सकती। और मौसूफ ये फरमाते हैं कि जनाब अफवाहें फैलाने वाले कौम की खिदमत नहीं कर रहे। ये कौन लोग हैं जिसके मुतल्लिक इसहाक डार साहब को अचानक एक रात गए जाग आई और वो कहना शुरू हो गया कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और फिर मौसूफ ने कहा कि अगर किसी को कानूनी अमल से सज़ा हुई हो तो हम क्या कर सकते हैं। ये वही इसहाक डार साहब है जिनके नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर अदालतों से सज़ाएँ हुई, फिर रातों रात वो सज़ाएँ माफ़ कर दी गई। और इमरान खान की जाली सज़ाओं के ऊपर मौसूफ फरमाते हैं कि वो कानूनी अमल के नतीजे में जेल में हैं और वो इस हवाले से क्या कर सकते हैं। फिर मौसूफ कहते हैं पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मज़म्मत है, शर्म आनी चाहिए इसहाक डार साहब को। हम ये किताबें उनकी खिदमत में पेश करने के लिए, अखबारात के तराशे उनकी खिदमत में पेश करने के लिए, उनके सामने रखने के लिए तैयार हैं, जिसमें उनके नवाज शरीफ पाकिस्तानी इदारों को गालियाँ देते रहे, पाकिस्तानी इदारों पर हमले करते रहे। और मौसूफ फरमाते हैं कि पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना काबिल मज़म्मत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर। और कहते हैं जनाब हुकूमत किसी किस्म का समझौता नहीं कर रही और 9 मई के वाक़यात की शवाहिद की बुनियाद पर सज़ाओं का अमल जारी है और 9 मई के जो करने वाले हैं वो अपनी सज़ाएँ भुगत रहे हैं। यानी इनको जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो साजिश 9 मई को रचाई गई उसकी आड़ लेकर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ का दागदार माजी है वो शायद ये भूल चुके, उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बच्चा पाकिस्तान का नवाज शरीफ साहब के दागदार माजी के मुतल्लिक अच्छी तरह से जानता है। चाहे वो सरदार अयाज सादिक का टांगें कांपने का बयान हो, चाहे वो जनाब ख्वाजा आसफ़ का जो कौम की रगों से खून नचोड़ने का बयान हो पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से, चाहे वो जो है वो नवाज शरीफ साहब की जानिब से या जो है वो मरीम नवाज साहबा की जानिब से उनके जलसों के अंदर पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ नारे हों या कंपेन हो सोशल मीडिया के ऊपर जजों और जर्नलों के ख़िलाफ़, ये कोई पाकिस्तानी कौम भूली नहीं है, ये भी कल ही की बात है। और पूरी पाकिस्तानी कौम इन तमाम तर जो चीज़ों को है वो अच्छी तरह से जानती है। लेकिन रात गए ये जो इसहाक डार साहब की पतली चीखें हैं ये बात ज़ाहिर कर रही हैं कि डेफिनेटली इस मुलाकात का एक रद्द अमल है। जो मुलाकात हुई है जनाब आर्मी चीफ आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की, जिसके मुतल्लिक बज़ाहिर तो ये कहा गया कि बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है, जिसमें जैक बर्गरमैन है, थॉम सोजी हैं, जोनाथन जैक्सन हैं और दिफाई तावन के हवाले से कहा गया कि बात हुई और इलाकाई इस्तेकाम के हवाले से कहा गया बात हुई, खुद मुख्तारी के एहतराम के ऊपर बात हुई, सिक्योरिटी तिजारत सरमाकारी पर बात हुई। लेकिन इस हैरान कुन मुलाकात के अंदर ये भी कहा गया कि कुछ मंसूबों के ऊपर भी जो हैं वो दस्तखत किए गए हैं, कुछ जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान कुछ जो मंसूबे शुरू किए जाने हैं उनके ऊपर भी दस्तखत किए गए। कुछ हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे पहले जो सियासी क़यादत है वो जनाब बाहमी जो मंसूबे हैं उनके ऊपर क्या दस्तखत नहीं किया करती थी, क्या पाकिस्तान के अंदर हालात बदल गए हैं, अब बराह रास्त जो अस्करी क़यादत है वो जनाब दस्तखत किया करती है। अगर तो ये कुछ दफ़ाई मामलात हैं और दूसरी जानिब से भी जो है वो दफ़ाई वफ़द आया हो अमरीका से, तो फिर तो चलें ये कहा जा सकता है कि बामी दिलचस्पी के जो मामलात हैं उनके ऊपर जनाब ये जो है दस्तखत हुए होंगे, कुछ ऐसे मुआहदे कि जिनका ताल्लुक जो है वो दफ़ा के साथ हो। लेकिन जब ख़बर ये आती है जनाब पाकिस्तान में सरमाकारी और पाकिस्तान में तजारत और IT के शोबे के अंदर काम करने के हवाले से, तो वहाँ पर यकीनी तौर पर सवालात पैदा होते हैं। लेकिन बहरहाल ज़राए का ये दावा है कि अमरीकी कांग्रेसमैन का जो वफ़द है, इससे पहले एक अमरीकी ताजरों और डॉक्टरों का भी वफ़द आया जिसकी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई। इसी दौरान फिर अमरीका के अंदर जो है वो अमरीकी अहम तरीन कांग्रेसमैन की जानिब से एक बिल टेबल किया गया और इस बिल में वाज़ह तौर पर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत पर मुस्तक़बिल में अमरीका के अंदर लगाई जाने वाली पाबंदियों का जिक्र है। कहा गया है कि जनाब के वो तमाम तर पाकिस्तान के अंदर किरदार, चाहे वो अस्करी हों या सियासी, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाए, जिनकी वजह से इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा गुज़श्ता तकरीबन पौने 2 बरसों से जेल में हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ सजेस्ट कर रहा है जनाब ये बिल। और इस दौरान एक ओवरसीज़ कन्वेंशन पाकिस्तान के अंदर, और उससे पहले इस किस्म की ख़बरें आना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये गुजारिश की गई, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये अपील की गई कि आप अमेरिका के अंदर, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर, अमेरिकी कांग्रेसमैन की जानिब से पेश किए जाने वाले इस बिल से जनाब आप किनारा कशी इख्तियार करें, साइड पे हो जाएं। तो जनाब ऐसी सूरत हाल के अंदर 4 से
6 हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो सियासी क़यादत है, उनको एक बड़ा जो है वो रिलीफ मिल सकता है। इसी माहौल के अंदर अब इस किस्म की मुलाकातों की इत्तलात हैं, जिस पर पहला रद्द-ए-अमल इसहाक डार साहब का सामने आया, जिसमें मौसूफ ने कहा कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही, और फिर जनाब राना सनाउल्लाह साहब फरमाने लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मौसर एहतजाज के काबिल नहीं रही। यहाँ पर आपके ये गोश गुजार भी करें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत है खैबर पख्तूनख्वा की, चाहे उसके अंदर जुनैद अकबर जैसे लोग शामिल हों जिनके ज़िम्मे क़यादत लगाएगी KPK की, या फिर मुराद सईद साहब जैसे नौजवान हों जानसराने इमरान खान के, उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर, तकरीबन 15 दिन का वक्त उन्होंने दिया है कि 30 अप्रैल तक अगर इमरान खान साहब की रिहाई का मामला आगे ना बढ़ा, आइनी और कानूनी तौर पर अदालतों के ज़रिए ये रुकावटें दूर ना की गई, क्योंकि किया यह जा रहा है कि वो तमाम तर जो केसेस हैं जिनकी समाअत होनी है वो समातें मनसूख कर दी जाती हैं। जैसे तोशाखाना 2 की अडयाला जेल में जो आज की समाअत थी, मतलब कल की समाअत है बेसिकली, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो तारीख बदल चुकी होगी पाकिस्तान के अंदर, और फिर ये कल आज बन जाएगा, यानी 14 अप्रैल को ये जो समाअत है, ये जनाब अदालती अमले ने, स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद के समाअत मनसूख होने से मुतल्लिक अदालती अमले ने इमरान खान साहब के वकील खालिद यूसुफ को आगाह किया, और तोशाखाना केस की आखिरी समाअत 17 फरवरी को हुई थी। फिर जनाब इसको डिले किया जाता रहा, और वो कह भी रहे हैं कि कभी तो मामलात को तेज़ी से चलाया जाता है, कभी सुस्त कर दिया जाता है, जब सज़ा सुनानी हो तो आधी रात को भी ट्रायल चलाया जाता है, लेकिन जब मामलात को लटकाने हों तो इस तरह फिर समातें बार बार मुलतवी कर दी जाती हैं। और उसी जानिब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत है, इनका इशारा भी है कि अगर 30 अप्रैल तक ये जो मुज़ाकरात का डोल डाला गया है आज़म स्वाति साहब की जानिब से, जिसकी बैकिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुफाहमती ग्रुप कर रहा है, जो दावा ये कर रहे हैं कि जनाब हम जो है वो इन मुज़ाकरात के या इस मुफाहमत के सिलसिले में इमरान खान साहब की रहाई को यकीनी बना सकते हैं, उन पर एक बड़ा सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत की जानिब से आया है कि अगर जनाब अगले 2 हफ्तों के दौरान आप इस हवाले से मामलात को आगे ना बढ़ा सके तो फिर जनाब एक बार फिर एहतजाज का जो रास्ता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से जो है वो आज़माया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, और अब के कुछ मुख्तलिफ देखने को मिलेगा उन तमाम तर ताकतवर हलकों को, माफिया को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को, जो इससे पहले 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजलूम कारकुनान के ऊपर, नौजवानों के ऊपर जो है वो सीधी गोलियाँ चला चुके, क्योंकि इत्तलात इसी किस्म की हैं कि अब के बार जनाब मामलात होंगे बड़े मुख्तलिफ, और इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ऐसी यूनिक किस्म की चीज़ें एहतजाज के अंदर लाना चाह रही है जिसको अभी तक जो है वो आवाम के सामने नहीं रखा गया, अभी तक एक राज है, और कुछ जो मालूमात हम तक पहुँची भी हैं वो भी जनाब कुछ इस किस्म की हैं जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी कंफर्म नहीं किया गया, और दरख्वास्त भी की गई इस चीज़ की कि अभी इस किस्म की चीज़ों को सामने ना लाया जाए, क्योंकि इस मरतबा एहतजाज के हवाले से कुछ नए तरीके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। ओवरसीज़ कन्वेंशन जो कि 13 से 15 अप्रैल तक हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, इससे बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान की जो मौजूदा चुनखब हुकूमत है उनकी और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की कि इस कन्वेंशन के अंदर वो कोशिश करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राज़ी करने की इस मामले के ऊपर कि जनाब आप इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमायत करते हैं उससे ज़रा पीछे हटें, और कोशिश ये करेंगे कि जनाब जो मौजूदा चुनखब हुकूमत है या जो मौजूदा रवायती सियासी माफिया हैंडलर और सहूलतकार हैं इनको जनाब वो अपनी हमायत की यकीनदानी कराएं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस तरह के जो हथकंडे हैं उनसे जो है वो राम नहीं किया जा सकता। बड़ी तादाद 90% से ज़्यादा तादाद पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बैरून मुल्क जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, वो डट के खड़े हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के साथ। नवाज शरीफ के हवाले से जनाब इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं, उनकी तबीयत ख़राबी के हवाले से खबरें आई कि जनाब लंदन में वो अपना स्टे लंबा कर सकते हैं, तो फिर इसहाक डार साहब का बयान आ गया कि उनकी तबीयत ठीक है। मौसूफ शायद ये बताना चाहते हैं कि नवाज शरीफ को शायद किसी किस्म की परेशानी नहीं है, लेकिन हालात यही हैं बड़ी तेज़ी के साथ बदलते हुए। तभी तो राना सनाउल्लाह ने यह बयान दिया कि कोई मौसर एहतजाज करने के काबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रही और उनकी जनाब इमरान खान की मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं होंगी। और आगे चलकर उन्होंने कहा कि उनकी मुश्किलात में आसानी उसी सूरत हो सकती है कि जब जो है वो खामोशी इख्तियार करें, यानी वाहिद मकसद क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल खामोश कराया जाए, इमरान खान साहब को खामोश कराया जाए। और किसी हद तक इन्हें शायद बुनियादी सतह पर तो कामयाबी हुई हो, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को बिलवास्ता पैगाम आ चुका पहले ही उन लोगों से मुलाकात के बाद, जो मुलाकातें बज़ाहिर तो इनकी मर्ज़ी के साथ हुई, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की खैरियत का
उनके मुस्तकबिल के हवाले से जो पॉलिसी है उसका पैगाम भी इमरान खान सब तक पहुंचा कि वो डट कर खड़े हुए हैं, कोई NRO नहीं, कोई डील नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे वो तमाम तर चीज़ों का। लेकिन बहरहाल जो मुलाकातें चल रही हैं, जो आनिया जानियाँ हैं अमरीकी वफ़द की, और फिर जो उनकी मुलाकातें हैं जो कि इस तनाजुर में देखी जा रही हैं कि जो पाबंदियों का बिल अमरीका के अंदर आ रहा है, उसके बाद एक सरासीमगी की कैफियत है नून लीग के हलकों के अंदर। और रात गए ये जो इसहाक डार और राना सनाउल्लाह साहब के बयानात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़, ये इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि यकीनी तौर पर परेशानी है इनकी सफ़ों के अंदर कि अगर पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट और इमरान खान, GHQ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अगर मामलात बेहतर हो जाते हैं, मुफाहमती फार्मूले के तहत आगे बढ़ने पर इत्तफाक कर लिया जाता है, तो ऐसी सूरत में शरीफ माफिया का क्या बनेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।